हेलो फ्रेंड्स। आज का डिक्टेशन आनंद मासिक पत्रिका अंक 11 से लिया गया है, जो कि 3 स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट, 90 शब्द प्रति मिनट, 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डाला जाएगा। इसके अलावा आपको टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा आपको अनेक प्रकार की प्लेलिस्ट की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जैसे कि रामधारी गुप्ता खंड 1, रामधारी गुप्ता खंड 2, न्यूज़पेपर डिक्टेशंस, 10 मिनट नॉन स्टॉप डिक्टेशंस, फ्री प्रैक्टिस बैच डिक्टेशन, प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम में बोले गए डिक्टेशन, साथ ही कठिन शब्दों की आउटलाइन वाले शॉर्ट्स भी मिल जाएंगे। और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। बहनों और भाइयों, हम सब जानते हैं कि आज की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि विकास की गति बढ़ाई जाए, क्योंकि आज हमें जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और जिनकी इस सदन में भी कई बार चर्चा की गई है, जैसे बेरोज़गारी, अल्प रोज़गार, उद्योगों की अप्रयुक्त क्षमता, पिछड़े क्षेत्रों और जनता के पिछड़े वर्गों की दशा सुधारना, उनका एकमात्र हल यही है। हमें विकास कार्यों पर परिव्यय बढ़ाना ही पड़ेगा और साथ ही यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कीमतें उचित स्तर पर बनी रहें। प्रस्तावित योजना की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि इसमें स्थिरता के साथ विकास करने की बात कही गई है। स्थिरता बनाए रखने के लिए तय किया गया है कि कृषि उत्पादन में 5% की वार्षिक वृद्धि की जाए और समीकरण भंडार या बफर स्टॉक बनाए जाएं। योजना में सभी जगह आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया है। यह इससे स्पष्ट हो जाएगा कि 2 वर्ष बाद अनाज का रियायती आयात पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा और शुद्ध विदेशी सहायता वर्तमान स्तर से आधी ही ली जाएगी। पूर्व योजना में विदेशी सहायता कुल विनियोग का 25% थी, जबकि प्रस्तावित योजना में प्रस्तावित विनियोग का यह केवल 8% होगी। यह इससे भी परिलक्षित होता है कि वह हम परियोजनाओं के डिज़ाइन तैयार करने वाले और परामर्श देने वाले संगठनों का विकास देश में ही करने को विशेष महत्व दे रहे हैं। इस नई योजना में भी हम अपने उद्देश्य से पीछे नहीं हटे हैं, क्योंकि आज भी हमारा लक्ष्य पहले की तरह यही है कि विकास के साथ साथ सामाजिक न्याय पर भी ध्यान दिया जाए। इसे तेजी से विकास करके ही पूरा किया जा सकता है, क्योंकि
जब तक योजना में निर्धारित लक्ष्यों के हिसाब से विकास नहीं होगा, तब तक ना तो गरीबी दूर करने की दिशा में और ना ही सामाजिक न्याय की दिशा में आगे बढ़ा जा सकेगा। सामाजिक न्याय के लिए पहली आवश्यकता स्वभावतः यह है कि जनता के गरीब वर्गों में आवश्यक वस्तुओं की खपत बढ़े और ऐसा तभी हो सकता है जब अनाज, कपड़ा और अन्य वस्तुएं अधिक मात्रा में उपलब्ध हों। योजना में ऐसा ही करने का विचार है। शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवाओं पर होने वाले सरकारी खर्च में वृद्धि की गई है। बहनों और भाइयों, लोकतंत्रीय प्रणाली में कम सुविधा प्राप्त वर्गों की उत्पादकता और कमाने की क्षमता बढ़ाने का यह एक अत्यंत प्रभावकारी उपाय है। योजना में यह सुनिश्चित करने की चेष्टा की गई है कि विभिन्न मदों में सरकारी खर्च में वृद्धि की यथोचित दर बनी रहे। वास्तव में हमारा लक्ष्य तो यह है कि अधिकाधिक साधन जुटाए जाएं और यदि संभव हो तो समाज सेवाओं पर होने वाले खर्च में और अधिक वृद्धि की जाए। कृषि के क्षेत्र में कुछ कदम उठाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए योजना में कुछ नीतियां निर्धारित की गई हैं। उदाहरण के लिए यह आवश्यक है कि काश्तकारी कानून और अधिक प्रभावकारी ढंग से लागू किया जाए। खेतिहर मजदूरों के न्यूनतम वेतन निश्चित किए जाएं और सहकारिताओं की ऋण देने की नीति छोटे किसानों को लाभ पहुंचाने वाली हो। इसी तरह यह भी आवश्यक है कि औद्योगिक क्षेत्र में भी अधिकाधिक उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाए। जीवन बीमा निगम जैसी वित्तीय संस्थाओं की नीति में भी फेरबदल करना होगा ताकि वे इन उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक बन सके। वित्तीय संस्थाओं के मामले में कुछ कदम उठाए जा चुके हैं, परंतु इस विषय पर नए सिरे से विचार किया जा रहा है। यद्यपि खेती की पैदावार बढ़ानी बहुत ही आवश्यक है, परंतु केवल कृषि के विकास से ही हमारा समूचा विकास नहीं हो जाता। इसलिए संतुलित विकास के लिए हमने औद्योगिक विकास पर भी बल दिया है। कृषि क्षेत्र की शिक्षित जनशक्ति के एक बड़े भाग को कृषि से भिन्न क्षेत्र में ही रोजगार देना होगा। इसलिए पूर्व योजना से ही हम औद्योगिक विकास व्यापक रूप से और मजबूती से करने पर बल दे रहे हैं और इसमें सरकारी क्षेत्र का प्रमुख भाग होगा। हमारा विचार है कि इस्पात, मशीन निर्माण, पेट्रो रसायन आदि मूल उद्योगों के लिए जिस ढंग से धन विनियोग की आवश्यकता
है वह सरकारी क्षेत्र ही कर सकता है। यदि हम सरकारी और निजी क्षेत्र में विभिन्न मदों के लिए रखी गई विनियोग राशियों की बारीकी से जांच करें तो पता चलेगा कि निजी क्षेत्र के लिए रखी गई 50,000 करोड़ रुपए की राशि में से अधिकांश कृषि, मकान, सड़क, परिवहन आदि के लिए है और यह अलग-अलग चाहे कम हो सामूहिक रूप से भूमि विकास, नलकूप लगाने, ट्रक हासिल करने, मकान बनाने आदि के लिए भारी विनियोग कहा जाएगा और यह उचित ही प्रतीत होता है। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें।